नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी शानदार और ज़बरदस्त होंगे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें 2024 में हुए रेलवे के अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। शुरुआत किए हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 से। इसके कुल मिला के 4 सेट हम लोग देख लिए हैं, तो आज बारी है इसके 5वें सेट की। हम लोग हर एग्जाम का यहाँ पे 5 5 सेट करेंगे और 5 सेट आपके लिए सफिशियंट होगा क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि आगे उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ डाटा चेंज है, बाकी वही सब क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। इसके जस्ट बाद फिर हम लोग आरपीएफ एसआई के भी 5 सेट को देखेंगे, एएलपी के भी 5 सेट को देखेंगे, जेई के भी 5 सेट को देखेंगे। यानी हर एग्जाम का यहाँ पे 5 5 सेट आपका चलेगा। रीजनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे मैथ भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग रीजनिंग देख रहे हैं, उसके बाद मैथ भी हम लोग करेंगे। एक बार जैसे ही हम लोग 2024 के हर एग्जाम के 5 5 सेट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधे चलेंगे 2022 ग्रुप डी के रीजनिंग के सेट पर। वहाँ भी 5 से 7 10 सेट वहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे, ताकि 2022 का भी आइडिया आपको मिल जाए और आगे आपको किस तरीके से तैयारी करना है यह भी आपको पता लग जाए। ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, जो क्लासेज आपका चल रहा है, उसका पीडीएफ भी आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आप जो है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सके। ठीक है। एक चीज और आपको हम यहाँ पे बता दें कि रिपब्लिक डे के अवसर पर 25 से लेकर के 27 जनवरी तक जो है मैथ्स वाटिका के सभी कोर्सेज पर आपका जो है लगभग 50% तक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके और वहाँ से आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसके अलावा रेलवे में होने वाले जितने भी 2025 में एग्जाम हैं उसके लिए बैचेज आप अलग से परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैथ फाउंडेशन बैच भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग फाउंडेशन भी देखने को मिलेगा। तो हर बैच के ऊपर आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। रेलवे के लिए जो बैच चल रहा है वो आपका सफलता बैच है, जिसके अंदर 2024 का जो टीसीएस का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसके अनुसार उसमें क्लासेज आपका चल रहा है। अभी तक सिर्फ उसमें 20 क्लासेज हुआ है, बिल्कुल अपडेटेड आपको वहाँ पे मिलेगा। और हर एक चीज़ को इस तरीके से उस बैच के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है कि उसके बाहर से रेलवे के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। इसका कुछ डेमो वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिला होगा, जैसे एलसीएमएस शिफ्ट डाले हैं और भी कुछ टॉपिक है। आगे भी कुछ टॉपिक का वीडियो हम डेमो के रूप में आपके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे। आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से उस बैच के अंदर जो है वो आपका क्लासेज चल रहा है। तो अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 25, 26 और 27 जनवरी के दिन अवसर है कि आप इसमें जो है ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, एक चीज और आपको हम बता दें कि पिछले 4 5 दिन से हम यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक बार फिर से जो मैथ्स वाटिका का यूट्यूब चैनल है वह हैकर्स के द्वारा हैक कर लिया गया है। पिछले 2 महीना में यह दूसरी बार केस है जब इस जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको हैक किया गया है। कोई बहुत बुरी तरीके से इस चैनल के पीछे आपका पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 महीना में 2 बार हैक होना, जबकि पूरा सिक्योरिटी का हम ध्यान रखते हैं, जितना भी सिक्योरिटी फीचर है सब कुछ ऑन किए हुए हैं, इसके बावजूद इस तरह का एक्टिविटी होना बहुत ही निराश करता है। 4 5 दिन हम कहीं कोई बैच आपका नहीं ले पाए, कहीं कोई क्लासेस अपलोड नहीं कर पाए हैं, इसी वजह से, क्योंकि उसकी रिकवरी के चक्कर में लगे हुए थे। अभी भी अगर आप देखिएगा तो लोगो वापस नहीं आया है और साथ ही साथ जो है उसका जो हैंडल है वह भी अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन रिकवरी का प्रोसेस लगभग कंप्लीट आपका हो चुका है। तो इस तरह का बीच बीच में जो है चलता रहता है। सोचिए कि एक चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए वर्षों का मेहनत होता है। लगातार 4 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद जो है इस लेवल तक आपका पहुँचता है, जहाँ पे इतने सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, इतने लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ रहता है, और फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो बहुत निराशा होता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट प्यार बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी अगर रिकवरी नहीं भी होता तो हम सब्स्टिट्यूट एक चैनल बनाए हुए थे, जिसके माध्यम से हम आप लोगों का क्लास जो है वह आगे बढ़ाते। चलिए, तो यह सब बातें हो गई। अब जो है आपका यहाँ पे जो चल रहा है रेलवे टेक्नीशियन का सीरीज, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या है। अब आप बिल्कुल फैमिलियर हो चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन से। अब आपका बहुत अच्छा तरीके से जान पहचान हो चुका होगा, क्योंकि कई सेट आप जो है देख लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा भी मतलब यहाँ पे जो टेक्नीशियन का हम लोग तो 5 सेट देख रहे हैं, बाकी का सेट आपको यूट्यूब के ऊपर, सॉरी टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कर लीजिएगा। रीजनिंग पूरी तरह से प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना आसान होगा। रीजनिंग में हमेशा प्रयास यह होना चाहिए कि अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 23 24 25 तक आपको अटेम्प्ट लेना है, 25 तक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, और अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो सोल्व आपका हो जाता है।
ठीक है। अब जब यहाँ पे हम लोग 5 सेट देख लिए हैं, तो 5 सेट देखने के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है, और कुछ ऐसे टॉपिक हमें मिले हैं जिनका थ्योरी भी हमें करना पड़ेगा, जिसमें से एक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन के ग्रेड 1, ग्रेड 3 में, एलपी में, इसके अलावा आरपीएफ एसआई में, जेई में, हर जगह पूछा गया है। कुछ जगह क्वेश्चन आपका कोडेड रिलेशन के फॉर्म में, जैसे A+B का मतलब ए बी का भाई, ऐसे पूछा गया है। कुछ जगह पजल फॉर्म में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब तक जो भी ऑब्जर्व किए हैं उसके हिसाब से आपका एक तो ब्लड रिलेशन हो गया, दूसरा आपका पजल हो गया, तीसरा आपका रैंकिंग हो गया, चौथा आपका डायरेक्शन हो गया। तो यह सब कुछ ऐसे टॉपिक है जिसका थ्योरी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसका अगर आप थ्योरी कर लेते हैं तो फिर जाकर के आगे आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग अगले दिन ब्लड रिलेशन का थ्योरी, मतलब इतना देखने के बाद इतना तो समझ में आया है कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड रिलेशन का हम बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी आपको कराएंगे, और साथ ही साथ 2024 में जितने भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के अंदर से पूछे गए हैं उन सबको एक साथ कंपाइल करके हम आपको अगले दिन यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं होगा, तो कम से कम 2-3 क्लास वहाँ पे हम कराएंगे। थ्योरी के साथ साथ पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन वहाँ पे आपको डिस्कशन करा दिया जाएगा, जिसके बाद दोबारा आपको जो है इस टॉपिक के अंदर दिक्कत नहीं होगा। फिर उसी तरह से पजल लेकर के आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, रैंकिंग से और डायरेक्शन से। तो यह 4-5 ऐसा टॉपिक है जो थ्योरी बेस्ड है, जिसका थ्योरी थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी है, तब जाकर के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी ये सब जो क्वेश्चन आया है वो आपका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का चीज़ है। इसका केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अब ये पूरा का पूरा जो है इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने में अपना समय बर्बाद मत करिएगा। सीधे देखिए हमें क्या करना है कि x का जो संबंध 38 के साथ है, 9 का वही संबंध किसके साथ हो, y के साथ हो, तो ऐसा संबंध बताने वाला ऑप्शन कौन सा है। तो 15 से चेक करते हैं, 15 दूना 30 और 8 38, तो 9 दूना 18 और 8 26 होना चाहिए, नहीं है। 14 से देखते हैं, 14 दूना 28 और 10 38, तो 9 दूना 18 और 10 28, विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर इतना इजीली कैसे पकड़ लीजिए, तो बहुत इजी इस टाइप का आपका क्वेश्चन हो जाता है एनालॉजी का। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए तो बहुत इजी। देखिए कैसे 14 से 38 कैसे बनेगा, 14 दूना 28 प्लस 10, दो गुना करके 10 करने पर। तो उसी तरह से 9 का 2 गुना करिए और 10 जोड़िए, 9 दूना 18, 10 28 आ रहा है। इसका मतलब विकल्प सी जो है, x के जगह पे 14 रखेंगे तो 14 का 38 के साथ वही संबंध बनता है जो 9 का y के स्थान पर 28 रखने पर। तो हमारा आंसर यहाँ से विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस पैटर्न को देखना है कि यहाँ जो पैटर्न आपका दिया गया है उसी पैटर्न पे कौन सा ऑप्शन है। क्या पैटर्न है, देखिए 2 से 8 कैसे बनेगा। सर देख के लग रहा है कि 2 चौके 8 और 8 चौके 32। अच्छा जो सोचे हैं आप, कोई जरूरी तो नहीं है, कोई और भी फॉर्म हो सकता है, तो अगले पे कंफर्म कर लीजिए। 5 चौके 20 और 20 चौके 80, ठीक तो है। जो हम सोचे हैं बिल्कुल सही सोचे हैं। पहला से दूसरा में क्या संबंध है, 4 गुना, दूसरा से तीसरा 4 गुना। तो 4 गुना वाला ऑप्शन कौन सा है, 9 चौके 36, 36 चौके 144, नहीं होगा। हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। देखिए 9 चौके 36, 36 चौके 144, 2 चौके 8, 8 चौके 32, पकड़ में आ गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखो, हम नहीं बनाएंगे। क्या बोला है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक सम अंक हो। भाई यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे कितने विषम अंक है, यानी हमें ऑड नंबर्स चुनना है, विषम अंक चुनना है। अच्छा ऐसे कितना विषम अंक है जिनमें से ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं सर, जो नंबर किसी के वर्ग करने पर आता है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, यह सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। तो विषम संख्या के पहले पूर्ण वर्ग संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या, यानी ठीक बाद में क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। तो इसमें से क्या आपको इसको पहचानने में, ऐसा पैटर्न निकालने में दिक्कत होगा। हमें क्या चुनना है, विषम संख्या से पहले पूर्ण वर्ग। देखिए विषम संख्या से पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, विषम से पहले पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे बढ़िए, विषम से पहले पूर्ण वर्ग है और बाद में सम संख्या नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। विषम से पहले पूर्ण वर्ग है, बाद में सम संख्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, विषम से पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, विषम से पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, विषम है लेकिन पहले पूर्ण वर्ग नहीं है। और आगे बढ़िए, यहाँ देखिए विषम है, पहले पूर्ण वर्ग है लेकिन बाद में सम नहीं है, विषम है, पहले पूर्ण वर्ग है, बाद में सम नहीं है, विषम है, पहले पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी यहाँ पे एक भी हमें ऐसा नहीं दिखा। आप भी इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा तो देख के पता लग जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी में कैसे बनाना है, तो बस प्रैक्टिस एकमात्र सहारा है। इसमें कितना भी थ्योरी करा दिया जाए, कुछ भी करा दिया जाए, कुछ भी काम नहीं आएगा। केवल और केवल क्या काम आएगा यहाँ पे, प्रैक्टिस। आपका जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे
7 से 20, जैसे ही वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस आपको दिखे तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं मामला गुना का है। तो 7 से 20 कैसे आएगा, तिगुना माइनस 1 करिए ना, 7 तिया 21 माइनस 1 20 हो जाएगा। वैसे आगे बढ़िए, 20 तिया 60 माइनस 1 59, 59 तिया 177 माइनस 1 176, तो 176 तिरिक 528 माइनस 1 527, क्या करेंगे हम, तिगुना माइनस 1 कर देंगे। तिगुना माइनस 1, तिगुना माइनस 1, तिगुना माइनस 1, तो आगे भी हम तिगुना माइनस 1 कर देंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन में, उपरोक्त श्रृंखला में यहाँ पे सिर्फ पढ़िए, बाएं से 12वां, भाई बाएं से 12वां चुनो ना, देखो 3 3 6 3 9 और 3 12, बाएं से 12वां 6 हो गए। और दाएं से दूसरा, इस तरफ से चलिए, दाएं से दूसरा क्या है, 0 है। इस दोनों को क्या बोला है, योग, तो 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अगला देख लीजिए, इस पैटर्न को हमें पकड़ना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर में कितना का गैप चल रहा है। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए हर एक लेटर का पोजीशन याद रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्लड रिलेशन का थ्योरी आपके लिए आवश्यक है, उसी तरीके से हर लेटर का पोजीशन आपके लिए जाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से मतलब देख करके सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमें पता है कि आई होता है 9 पे और डी होता है 5 पे, तो 9 और 5 में कितना का अंतर सर, 9, डी होता है 4 पे, तो 9 और 4 में कितना का अंतर, 5 का, यानी यहाँ 5 का गैप है। जी 7 पे 12 पे, 5 7 और 12 5 का गैप। वो 15 पे और क्यू आपका 17 पे, कितना का गैप, 2 का, तो 5 5 2 का गैप, यही तो है। इसमें भी चेक करिए, 7 5 12, यहाँ पे देखिए 10 5 15 और आर 18 पे, टी होता है आपका 20 पे, 2 का गैप। तो 2 का गैप वाला देख लीजिए, तो 2 का गैप वाला विकल्प सी नहीं है, 2 का गैप वाला विकल्प डी नहीं है। हम लास्ट में देख रहे हैं, शुरू वाला बाद में चेक करेंगे। लास्ट में 2 का गैप होना चाहिए, तो टी और भी 2 का गैप है, टी 20 पे या 22 पे, टी भी वाला चलेगा, टी यू, टी 20 पे, यह 21 पे, यह 20 पे, यह 21 पे, तो यह तो नहीं चलेगा ना। अब इसी दोनों में से कोई एक होगा, कौन सा होगा, जिसके पहले और दूसरे में 5 का गैप। तो देखिए यहाँ पे 9 5 14, ठीक है भाई, एल 12 5 17, विकल्प ए हमारा आंसर। यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 9 4 13, यहाँ 4 का गैप हो गया, आई 9 पे एम 13 पे, 9 4 13, यह आंसर हमारा नहीं होगा, तो विकल्प ए आंसर हो गया। जब आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आसानी से बना सकते हैं। आगे देख लीजिए, सिलॉक्स भी एक ऐसा टॉपिक है जिसका थोड़ा थ्योरी आपके लिए जरूरी है, और हम कई वीडियो में जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर से भी देख लेंगे। क्या करना होता है, हमेशा कथन के हिसाब से वेन डायग्राम, सभी पैर हाथ हैं, भाई जो भी पैर है ना, पीछे पैर बना दिए, जो भी पैर है, यही तो बोला है ना, सभी पैर हाथ है, सबका सब क्या है, सबका सब हाथ है, पीछे पैर ऐसे हाथ, और कुछ पैर कान है। अब कुछ पैर को कान बनाना है, कैसे बनाएंगे, कुछ पैर को यहाँ पे हमें क्या बनाना है, कुछ पैर को कान बनाना है, तो पैर को यहाँ पे कान के साथ कॉमन कर लिए। अब चूंकि पैर जो है वो अंदर था, इसलिए इसको जब हम कॉमन कान के साथ करेंगे तो उसके साथ साथ हाथ भी आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब आइए निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष देखिए क्या है, इस कथन के आधार पर निष्कर्ष, निष्कर्ष वो होगा जो निश्चित सत्य होगा, जो डाउटफुल होगा वह निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो पहला बोला है कुछ हाथ कान है, भाई हाथ कान के साथ कॉमन है, कुछ है सर, पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा, कुछ कान पैर है, कुछ कान पैर है, देखिए कुछ कान जो है वह पैर के साथ कॉमन है, हाँ सर है, हमारा आंसर क्या होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों जो है वो आपका कथनों के अनुसार है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों आपका कथनों के अनुसार है, हमारा आंसर यही होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या चुनना है, विषम चुनना है। इसमें से क्या चुनना है, देखिए असंगत अक्षर समूह चुनना है। असंगत मतलब कि विषम चुनना है। फाइंड ऑड वन, जो विषम हो, विषम यानी कि जो चारों आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो आपका एक टाइप का है, इसमें से एक जो है उस प्रॉपर्टीज को, उस गुण को फॉलो नहीं करता है, उसी को हमें चुनना है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस से आसानी से पकड़ में आ जाता है। तो सी 3 पे और ई 5 पे 2 का गैप, और यह 5 पे, यह 7 पे 2 का गैप, 2 2 चल रहा है, ठीक है। यह आपका 2 पे और यह आपका 5 पे, 2 पे 5 पे इधर तो 3 हो गया, 5 पे 8 पे इधर 3 हो गया, 3 3, तो या तो 2 2 वाला सही होगा या 3 3 वाला। तो अगला ऑप्शन को चेक करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा, अगर 3 3 हो जाएगा तो यह भी सम होगा, अगर 2 2 होगा तो यह भी सम होगा। तो देख लीजिए एफ कितना पे 6 पे, आई कितना पे 9 पे, 3 का गैप, 9 3 12 3 का गैप। तो जब हम एक चीज देख लिए कि भाई यहाँ 3 3 यहाँ 3 3, तो आगे भी 3 3 ही होगा, क्योंकि विषम तो आपका यही होगा ना। तो हमारा आंसर विकल्प ए हो गया। चारों को क्या चेक करने का जरूरत है, नहीं है।
जो विषम होगा वो तो यहीं से पकड़ में आ गया कि इस तीनों में जब यह विषम है तो फिर चारों में भी यही विषम होगा। देख लीजिए R18 पे U21 पे 3 का गैप, 21 3 24 3 का गैप, तो बाकी सबके लेटर में 3 3 का गैप, यहाँ 2 का गैप। हमारा आंसर विकल्प ए होगा क्योंकि यही आपका यहाँ पे विषम हमें दिख रहा है। सेम चीज है आपका, सेम क्वेश्चन है, असंगत हमें चुनना है। देखिए M13 पे Q17 पे 4 का गैप हो गया भाई, L12 पे 15 पे 3 का गैप, तो 4 3 चल रहा है। P आपका कितना 16, T20 4 का गैप, और यह आपका हो गया 15 और 19 यहाँ आपके 4 का गैप। ठीक है भाई, 4 का गैप हो गया, 4 4 4 3। अच्छा, इस दोनों में से कोई एक गलत होगा, चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। J10 पे N14 पे इधर 4 का गैप हो गया, और I9 पे M13 पे 4 का गैप, तो 4 4 4 4 चल रहा है, तो 4 3 वाला जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा, वही आपका विषम हो जाएगा। L12 पे वो 15 पे 4 3 चला, यहाँ देखिए 18 4 22, और यहाँ पे 17 4 21, 4 4 का गैप सब में है, जिसमें 4 3 का गैप होगा वह आपका विषम हो जाएगा। आगे देखिए, ये आपका कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन के आधार पर आपको बताना है कि इस कथन का क्या कारण हो सकता है। कथन क्या है कि अत्यधिक कुशल कर्मचारी होने के बावजूद कंपनी ए पिछले 3 वर्षों से मुनाफे में नहीं है। भाई कंपनी ए के बारे में क्या कहा गया है कि अत्यधिक कुशल कर्मचारी होने के बावजूद कंपनी ए जो है पिछले 3 साल से मुनाफे में नहीं रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो पहला कारण देख लीजिए क्या है, कंपनी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कंपनी की संचालन का लागत बहुत अधिक है, यह कारण हो सकता है। भाई मुनाफे में कंपनी नहीं है, इसका कारण यह हो सकता है ना कि कंपनी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कंपनी की संचालन लागत बहुत अधिक है। ऐसे जगह पे कंपनी है जहां पे कच्चा माल पहुंचाना, वहां से निकालना, वहां पे मजदूर उपलब्ध कराना, हर एक चीज क्या है, महंगा है, तो संचालन लागत बहुत अधिक है, तो यह कारण हो सकता है कि मुनाफे में नहीं जाए। कंपनी ए के सीईओ एक प्रसिद्ध लोक सेवक है। भाई कंपनी ए के सीईओ चाहे कुछ भी हो, वह उससे हमें लेना देना नहीं है, उससे कंपनी के मुनाफे और नुकसान का लेना देना नहीं है, तो केवल एक इसका संभावित कारण हो सकता है, विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक लॉजिकल कारण आपको ढूंढना है कि भाई ऐसा है, उसका लॉजिकल कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो विकल्प एक जो है इसका लॉजिकल कारण होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सब चिन्ह का अर्थ दे रखा है, बोला है ए का मतलब भाग, तो 15 को अपनी जगह पे रहने दीजिए, जहां पे ए है वहां पे भाग लिख दीजिए, 3 है तो 3। बी का मतलब क्या बोला है, बी का मतलब यहाँ पे प्लस है तो बी के जगह प्लस दीजिए, आगे नंबर 9 है तो 9। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब माइनस है तो -2, और सी का मतलब क्या है, यहाँ पे गुना है तो सी के जगह गुना, और आगे हो जाएगा 4। कैलकुलेट कर लीजिए बोर्ड मास के अनुसार, जिस चिन्ह का जो मतलब दिया है हम लिख दिए, यहाँ पे तो दिया है ए जहाँ है वहाँ पे भाग, तो जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पे भाग का चिन्ह दीजिए। ओडमास के अनुसार पहले हम लोग भाग का क्रिया, तो 15 में 3 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 5, उसके बाद गुना का क्रिया, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8। अब हमारे पास देखिए 5 और 9 14 -8 कितना हो जाएगा आंसर, विकल्प सी यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी आंसर है। आगे, एक निश्चित कूट भाषा में बियर का कोड 7912। भाई बियर का कोड क्या है सर, बियर का कोड है यहाँ पे 7912। ठीक है, और आगे क्या है आपका अर्ण, अर्ण का कोड क्या दिया है सर, अर्ण का कोड है यहाँ पे 1296। तो यहाँ जो कोड आप देख रहे हैं ना, इसमें से किसी एक लेटर का यहाँ पे कोड होगा, दूसरा का, मतलब इन चारों का कोड इसी चारों में से कोई ना कोई होगा, लेकिन इसी क्रम में नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, तो आप देखिए जब भी लेटर आपको मैच करता हुआ दिखे, तो जो लेटर मैच कर रहा होगा उसको काट लीजिए, तो ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट लिए। कोड में भी काटिए जो मैच कर रहा होगा, 7 है नहीं है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट लीजिए, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट लीजिए। इसमें क्या बचा बी, कोड सिर्फ एक बचा हुआ है तो बी का कोड 7। इसमें क्या बचा एन, कोड सिर्फ एक बचा हुआ है तो एन का कोड 6। उसी कूट भाषा में एन का कोड क्या होगा, क्या आंसर हो जाएगा हमारा 6। अगर बी का कोड पूछता तो 7 आंसर हो जाता। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी एल एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी 7 व्यक्ति के लिए जगह यहाँ पे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। आप बोलोगे एरो इस तरह से क्यों दिए, तो जब भी उत्तर की ओर बोले तो चेहरा हम ऊपर की ओर रखेंगे, और दक्षिण की ओर बोले तो चेहरा नीचे की ओर रखेंगे। दाहिने पूरब की ओर बोले तो दाहिने हाथ की तरफ, और पश्चिम की ओर बोले तो बाएं हाथ की तरफ। दाहिने तरफ
पूरब होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। जब भी ग्राफ पे आप कोई भी चीज रिप्रेजेंट करिएगा, मैप वगैरह देखिएगा, उसमें देखिएगा ऊपर में उत्तर होगा और नीचे में दक्षिण रहता है, दाहिने हाथ की तरफ पूरब होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो बिल्कुल उसी के अनुसार चलना है। अब जिसका भी चेहरा उत्तर की ओर होगा ना, उसका बाएं और दाएं बिल्कुल हमारे अनुसार, यानी जो हमारा बायां होगा यहाँ भी बायां हो जाएगा, जो हमारा दाहिना होगा यहाँ भी दाहिना हो जाएगा। और अगर सबका चेहरा दक्षिण की ओर हम कर दे, उस केस में उल्टा हो जाएगा, जो हमारा बायां होगा वो इसका दाहिना हो जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां भी देखेंगे। फिलहाल देखिए, सभी 7 व्यक्ति को बैठने के लिए जगह बना दिए। अब बोला क्या है यहाँ पे कि वाई के दाईं ओर कोई बैठा नहीं है, वाई के दाईं ओर कोई नहीं है। इसका मतलब वाई दाईं ओर से अंतिम स्थान पर होगा, तभी तो वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठेगा। अगर वाई किनारे पे बैठ जाए दाईं ओर से, तभी तो उसके बाद कोई नहीं बैठेगा। तो वाई के दाईं ओर कोई बैठा नहीं है। चलिए आगे, वाई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति, वाई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति। तो सी को ऐसा जगह पे रखिए कि वाई और सी के बीच 3 व्यक्ति, वाई यहाँ पे था, सी को यहाँ रखेंगे, तभी तो वाई और सी के बीच 3 व्यक्ति होगा। आगे, अब बोला है सी और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति, सी और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति। तो जेड को हम इस तरफ तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि अधिकतम हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो सी और जेड के बीच 2 व्यक्ति नहीं आएगा। हमें जेड को यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, तभी सी और जेड के बीच में 2 व्यक्ति आपका आ पाएगा, क्योंकि सी पहले से बैठा हुआ है। तो जेड को हम यहाँ बिठा सकते थे, इस तरफ तो जगह ही नहीं है। तो यही एकमात्र जगह है जहाँ पे जेड को बिठाएंगे, तब जाकर के इसके बीच में 2 व्यक्ति होगा। तो सी और जेड के बीच में 2 व्यक्ति बैठ गया। आगे, बी एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी कहाँ है, एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो अगर हम यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा इसके बाद एक और लाइन आगे देखिए, एल एक्स के ठीक दाईं ओर, एल कहाँ बैठा है, एक्स के ठीक दाईं ओर। यहाँ पे देखिए बोला है कि बी एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो एक्स यहाँ पे अगर बिठाते हैं तो एक्स के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा स्थान पे हो जाएगा। एक्स को यहाँ बिठाते हैं तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हम बिठा सकते हैं बी को। लेकिन बोला है कि एल एक्स के ठीक दाईं ओर बैठा है, एल क्या है, एल एक्स के ठीक दाईं ओर। तो एक्स यहाँ पे बिठाएंगे तो एक्स के ठीक दाईं ओर यहाँ पे एल बैठ जाएगा। एल कहाँ है, एक्स के ठीक दाईं ओर, एल कहाँ है, एक्स के ठीक दाईं ओर। अब जहाँ पे एक्स बैठा है वहां से बी एक्स के बाईं ओर तीसरा, तो एक्स के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। क्लियर हो रहा है? थोड़ा हमें यहाँ सोचना पड़ा कि हम एक्स को यहाँ बिठाए कि यहाँ बिठाए, इसी दोनों में से कहीं बिठाना पड़ेगा, तभी तो एक्स के बाईं ओर तीसरा जगह आपका बचेगा। यहाँ बिठाते हैं तो बाईं ओर तीसरा यह जगह मिलेगा, अगर यहाँ बिठाते हैं तो बाईं ओर तीसरा यह जगह मिलेगा। लेकिन क्या हम एक्स को यहाँ या यहाँ बिठा सकते हैं, यह चीज क्लियर आपका अगला लाइन कर दिया। बोला कि एल जो है वह एक्स के दाहिनी ओर है, मतलब हम एक्स को यहीं बिठा सकते हैं, तभी तो एल के एक्स, तभी तो एल को जो है एक्स के दाहिनी ओर बिठा पाएंगे। अब 7 में से 6 व्यक्ति को बिठा लिए, बचा कौन, बचा इसमें देखिए ए बी सी, तो ए नहीं आया है इसमें, तो बचे हुए एक सीट पे बचा हुआ व्यक्ति को बिठा दीजिए। सवाल क्या पूछा है, ए और जेड के बीच कितने व्यक्ति, ए और जेड के बीच, भाई यहाँ पे ए है, इधर आपका जेड है, बीच में 1 2 3 व्यक्ति है। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ए और जेड के बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे ही हम क्वेश्चन को भी देखते रहेंगे, ए और जेड के बीच में पूछा है ना, तो जेड बैठ गया, ए बैठ गया, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते ही नहीं, हम वहीं से अपना आंसर निकाल के चले जाते हैं। हम इसको बिठाने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि हमें क्या बोला है, हमें यह निकालना है ए और जेड के बीच 3 व्यक्ति। तो जैसे ही ए और जेड के बीच पता लग जाए कि कितना व्यक्ति है, हम क्वेश्चन को उसके आगे सोल्व करने के लिए नहीं जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्या बोला है, ट्रेवल नो पैलेसेस। इसका कोड क्या है, ट्रेवल नो पैलेसेज है ना, इसका कोड है आपका यहाँ पे MHCALU, MHCALU। ठीक है भाई, और आगे है ट्रेवल मैक्स टूरिस्ट, ट्रेवल मैक्स टूरिस्ट, इसका कोड देख लीजिए क्या है, ट्रेवल मैक्स टूरिस्ट, इसका कोड है बाई AICA। ठीक है, हमें क्या बताना है, ट्रैवल का कोड। फिर से देख लीजिए हमें क्या करना है, हमें ट्रैवल का कोड चाहिए, तो ऊपर नीचे इसका कोड यहाँ पे है, इसका कोड यहाँ पे है, ऊपर नीचे में देखिए तो कुछ कॉमन है, सर ट्रैवल यहाँ भी है, ट्रैवल यहाँ भी है, इसके अलावा कुछ कॉमन है, नो यहाँ यहाँ नहीं है, पैलेसेस यहाँ यहाँ नहीं है, यानी ट्रैवल कॉमन है। तो दोनों के कोड में भी एक कोड कॉमन होगा, खोजिए कौन सा कॉमन है, सर CA यहाँ भी है, CA यहाँ भी है, इसका मतलब CA ही कोड किसका हो जाएगा, ट्रैवल का। तो विकल्प डी आंसर। इस दोनों में, इस दोनों सेंटेंस में एक ही वर्ड आपका कॉमन है, ट्रैवल, तो इस दोनों कोड में भी एक ही कोड कॉमन होगा, जो कॉमन कोड होगा वही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, बेंजी बिंदु ए से आरंभ करती है और दक्षिण की ओर। एक बार फिर से इसका हम थ्योरी हम देख लेते हैं सिर्फ 1 मिनट में। हमेशा देख लीजिए आपको क्या करना है। पूरब दिशा जब बोले तो दाहिने हाथ की तरफ ले चलिए। दाहिने हाथ की तरफ कौन सा दिशा? पूरब दिशा। बाएं हाथ की तरफ कौन सा दिशा? पश्चिम दिशा। ठीक है। ऊपर की ओर कौन सा दिशा? जब बोले उत्तर दिशा तो ऊपर की ओर लेके जाइए, और जब बोले दक्षिण दिशा तो नीचे की ओर लेके आइए। क्लियर हो रहा है? दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। जब भी कहीं से भी दक्षिण दिशा में चलना होगा तो नीचे की ओर चलिए, कहीं से भी उत्तर दिशा में चलना होगा ऊपर की ओर चलिए, पूरब दिशा में चलना होगा दाहिने हाथ की तरफ, पश्चिम दिशा में तो बाएं हाथ की तरफ। और अगर आपको दाएं मुड़ने के लिए बोला जाए कहीं से भी दाएं मुड़ने के लिए, तो आप चलिए घड़ी के दिशा में। ये घड़ी कैसे चलती है सर? घड़ी चलती है कुछ इसी प्रकार से। तो जहां से भी दाएं मुड़ने के लिए बोले, जैसे यहाँ से तो ऐसे, यहाँ से तो ऐसे, यहाँ से तो ऐसे, यहाँ से तो ऐसे, जहां से भी दाएं मुड़ने के लिए बोले हम ऐसे चलेंगे। और जब भी आपको बाएं मुड़ने के लिए बोला जाए तो ठीक इसके विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। बाएं मुड़ने के लिए बोले घड़ी के विपरीत दिशा, दाएं मुड़ने के लिए बोले घड़ी के दिशा। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, फिर ना तो दाएं मोड़ने में दिक्कत होगा ना बाएं मोड़ने में। बेंजी बिंदु ए से आरंभ करती है और दक्षिण की ओर 70 किलोमीटर। भाई बेंजी यहाँ से चलना शुरू की, बिंदु ए यह मान लेते हैं, यहाँ से चलना बेंजी शुरू की है और वह 70 किलोमीटर गाड़ी चलाती है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा मतलब नीचे कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर। यह 70 किलोमीटर दूरी है। ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर। दाईं ओर मतलब घड़ी के दिशा में, तो दाईं ओर मुड़ के कितना? 20 किलोमीटर। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ी और चली 20 किलोमीटर। यह दूरी कितना हो गया? 20 किलोमीटर। फिर देख लीजिए, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 35 किलोमीटर। अब यहाँ से दाईं ओर यानी घड़ी के दिशा में और कितना? 35 किलोमीटर। यहाँ से दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना? यह चलती है 35 किलोमीटर चलती है। यह पूरा 70 है, ध्यान रखिएगा। 35 मतलब लगभग इसका आधा आपका चली है। फिर देख लीजिए, फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर। अब यहाँ से बाएं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो बाएं मुड़ी है और कितना चली है? यहाँ से बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 15 किलोमीटर हो गया बाएं मुड़ के। और अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 35 किलोमीटर। अब यहाँ से दाईं ओर यानी घड़ी के दिशा में, तो दाईं ओर मुड़ती है और कितना किलोमीटर? यहाँ से चलती है यह 35 किलोमीटर। तो देखिए यह गैप कितना था? 35। तो यह भी क्या होगा? 35। अब यहाँ से फिर से 35 चलने का मतलब कि इस पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। इस पॉइंट का क्या होगा? बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। यहाँ पे पहुंच जाती है। यह एक बिंदु है जहाँ पे पहुंच के रुक गई। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू की थी और यहाँ पे आके रुक गई। अब सवाल क्या पूछा है देखिए, बिंदु ए आरंभिक बिंदु है और बिंदु बी जहाँ पे वह पहुंच चुकी है। बोला है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे देख लीजिए किस तरफ चलना होगा? दाहिने हाथ की तरफ। तो दाहिने हाथ की तरफ कौन सा दिशा है? पूरब दिशा। और कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? यह डिस्टेंस बताइए। तो देखिए यह वाला 20 और यह 15। देखिए यह 20 और यह कितना? 15, यानी 35 किलोमीटर इसको पूरब दिशा में चलना पड़ेगा। 35 किलोमीटर पूरब की ओर, तब जाकर के यह आरंभिक बिंदु पे पहुंच जाएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है? चिन्हों को आपस में बदलना है, गुना को भाग से। तो 12 जहाँ गुना है वहाँ पे भाग लिख दीजिए और जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुना लिख दीजिए। कर दिए इतना। आगे माइनस प्लस को चेंज करना है, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर लीजिए और बस इसको सोल्व कर दीजिए। इतना बराबर व्हाट? क्या करना था? चिन्हों को आपस में बदलना था, गुना को भाग से। जनरली गुना को भाग से, प्लस को माइनस से ही बदलना होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन जनरली रहता है ऐसा ही है। अब बोर्ड मास के अनुसार काम करिए। पहले भाग का क्रिया, 12 में 12 से भाग करिएगा 1, और 1 में 12 से गुना करिएगा तो 12। 12 प्लस 12 24, 24 में से 15 माइनस करेंगे 9, विकल्प सी आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज जो अभी आप देख रहे थे, 7 और 5 12, 5 का गैप। आई आपका 9 पे 6 पे 3 का गैप, और यह आपका 10 पे 13 पे 3 का गैप। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 10 10 15 5 का गैप, और यहाँ पे 9 और 12 3 का गैप, और यहाँ पे 13 16 3 का गैप। 5 3 3 हमें चाहिए। अच्छा 3 वाला देखिए, तो क्या ओपी 3 है? नहीं है। 15 16 नहीं है। आगे देखिए 14 15, क्या 3 का गैप है? यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए क्यू क्या है? 17, और आर 18, 3 का गैप है? नहीं है। तो हमारा आंसर तो वैसे भी विकल्प 3 विकल्प आपका नहीं होगा। पी 16 एस 19, 3 का गैप है, तो विकल्प सी आंसर। अंतिम वाला से शुरुआत आप करिएगा, लास्ट में 3 का गैप केवल एक ऑप्शन में है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ चलिए सीरीज का क्वेश्चन है। सी आपका 3 पे 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 नंबर पे क्या आ जाएगा? ओ वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही आंसर। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15। आगे बढ़िए, और क्या करना है इसमें?
यहाँ देखिए उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पांचवा अंक और दाएं से 10वां, बाएं से पांचवा बताइए 1 2 3 4 5 यही होगा, और दाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 होगा। क्या करना है, इस दोनों को जोड़ना है, 11 हो जाएगा। बाएं से पांचवा दाएं से 10वां दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों अंक तो देख के पता चल ही रहा है। कथन निष्कर्ष का सवाल है, हम क्या करेंगे, इस कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाएंगे। बोला कुछ दरवाजे ताले हैं, डी से दरवाजा हो गया, तो दरवाजा का कुछ हिस्सा क्या है, ताला है, टी फॉर ताला हो गया। और कोई ताला चाबी नहीं है, कैसे बनाते हैं, नहीं है। ताला के सभी भाग को रेखांकित करिए और रेखांकित भाग के विषय में लिखिए कि आपका चाबी नहीं है। क्या नहीं है, चाबी नहीं है, सी से चाबी। अब निष्कर्ष पे आइए, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्र, कोई दरवाजा चाबी नहीं है। कोई दरवाजा चाबी कब नहीं होता, जब दरवाजा का पूरा भाग रेखांकित, क्योंकि जितना भाग रेखांकित है वही चाबी नहीं है, तो यह तो गलत हो गया। कुछ ताले दरवाजे हैं, ताला का कुछ हिस्सा दरवाजा के साथ कॉमन है, हाँ सर है, विकल्प 2, मतलब निष्कर्ष 2 सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही, कौन सा ऑप्शन बता रहा है, विकल्प सी, केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका थ्योरी हम लोग अगले क्लास में अच्छे से देख लेंगे ताकि आगे से कभी भी ऐसा क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत ना हो। आइए, सवाल आपका दरअसल यहाँ पे है, क्या है सवाल, S प्लस टी, तो प्लस का मतलब देखिए तो क्या है, A प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन, तो S प्लस टी का मतलब एस टी की बहन। तो S को T की बहन कैसे बनाएंगे, बहन है तो साथ में रहेगा, सेम जनरेशन का है साथ में, एस टी की बहन, इसका जेंडर क्लियर है कि एस जो है बहन है यानी लड़की है, लड़की को सर्किल में, महिला को सर्किल में, पुरुष को ट्रायंगल में रखना है। आगे बढ़िए, अब देखिए टी माइनस यू, तो ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पति, तो टी माइनस यू का मतलब टी यू का पति, तो टी जो है वह किसका पति है, यू का पति, तो टी पति है इसका मतलब पुरुष है, तो इसको कहाँ रखेंगे, ट्रायंगल में, और यू पत्नी है तो इसको सर्किल में, महिला है, और पति पत्नी के बीच प्लस का चिन्ह जरूर दीजिएगा, ठीक है, पति पत्नी के बीच क्या करना है, प्लस का चिन्ह देना है। आगे, यू गुना भी, ए गुना भी का अर्थ ए भी की माँ, तो यू गुना भी का मतलब यू भी की माँ, यू किसकी माँ है, भी की माँ, तो यू के नीचे भी रहेगा, किसी भी व्यक्ति के माता पिता उसके ऊपर यू भी की माँ हो गई। अब आगे देखिए, भी माइनस डब्लू, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पति, भी माइनस डब्लू यानी भी डब्लू का पति, तो भी जो है किसका पति है, डब्लू का, तो भी और डब्लू दोनों साथ में रहेगा, डब्लू का पति है यानी डब्लू महिला होगा, और भी पति है यानी भी पुरुष होगा, पति पत्नी के बीच प्लस का। आगे, अब क्या है, डब्लू प्लस एक्स, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन, तो डब्लू प्लस एक्स का मतलब डब्लू एक्स की बहन, डब्लू किसकी बहन है, डब्लू एक्स की बहन है, ठीक है, डब्लू प्लस एक्स, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन, डब्लू प्लस एक्स का मतलब डब्लू एक्स की बहन हो गया, हमारा यहाँ पे फैमिली ट्री बन के तैयार। अब सवाल देखिए क्या पूछा है, भी का टी से क्या संबंध, क्या पूछा है, भी का टी से क्या संबंध, किसके बारे में बताना है, भी के बारे में, और किससे, टी से, यानी भी क्या लगता है टी का। गौर से देखिएगा यहाँ पे, इसके ऊपर यह माता और यह पिता हो जाएगा, देखिए यह माता है ना, और माता का यह पति यानी पिता हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, भी का टी से क्या संबंध, तो भी क्या होगा, भी क्या है, टी का, तो देखिए टी और यू इस दोनों का संतान भी है, क्योंकि टी की पत्नी यू है और यू का पुत्र भी है, तो भी का टी से क्या संबंध, तो भी पुत्र हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा, टी का आंसर विकल्प सी। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए बी सी डी ई एफ के और एल, कितना व्यक्ति हो गया, 3 3 6 और 1 7, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले हम 7 व्यक्ति को बैठने के लिए जगह बनाएंगे, और सबका चेहरा किस तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, केंद्र की तरफ, 4 5 6 और 1 7, सबका चेहरा देख लीजिए सेंटर में है, असर है। अब क्या करना है, बोला है एफ सी के बाईं ओर से, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, एफ सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, एफ कहाँ है, सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो पहला व्यक्ति को कहीं बिठा लीजिए, हम यहाँ बिठा लिए सी को, और सी के बाईं ओर से दूसरा, तो सी के बाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पे आप एफ को बिठा दीजिए, पहला लाइन का काम हो गया, एफ सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। आगे चलिए, के और एफ के बीच केवल ई बैठा है, के और एफ के बीच, तो के को हम कहाँ बिठाएंगे, के को हम यहीं बिठा सकते हैं, तभी तो के और एफ के बीच केवल एक जगह बचेगा, एक यहाँ पे जगह था जहाँ पे के को बिठा सकते थे, तो के और एफ के बीच एक व्यक्ति बैठता, लेकिन यहाँ पे पहले से कोई बैठा हुआ है, तो के को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा, तभी के और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति, और केवल के और एफ के बीच जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम भी दे रखा है ई, तो ई को बिठा दीजिए के और एफ के बीच। आगे, बी ई के बाईं ओर तीसरा, बी ई के बाईं ओर, ई से बाईं ओर तो इस तरफ, ई के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बी है,
बीई के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यही तो बोला है, बीई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी बी के बगल में नहीं बैठेगा, तो एकमात्र जगह बच रहा है यहाँ पे डी बैठेगा। अब कौन बच गया यहाँ पे, 7 में से एल बचा हुआ है, तो बचे हुए जगह पे कौन बैठेगा, बचा हुआ व्यक्ति, तो एल ही बचा हुआ था, उसको बचे हुए जगह पर बिठा लिए। सवाल है एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, एल के दाईं ओर यानी इस तरफ से चौथा, 1 2 3 4 कौन हो जाएगा, एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पे डी हो जाएगा। हमारा आंसर विकल्प डी, एल के दाईं ओर से चौथा। अगर हम एल से चले तो दायां ओर, चूंकि इसका चेहरा केंद्र की ओर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, 7 बक्सा ए बी सी एल एक्स वाई और जेड एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में। तो सबसे पहले क्या करिए, 7 बक्सा को रखने के लिए आप यहाँ जगह बनाइए। देखिए, पहला बक्सा हमारा यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां बक्सा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए। डबल क्यों बनाते हैं, दो दो पॉसिबिलिटी होता है ऐसे क्वेश्चन में, दोनों को लेके चलना पड़ता है, ठीक है, दोनों को लेके नहीं चलेगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ए और जेड के बीच 4 बक्से रखे गए हैं। तो ए और जेड के बीच 4 बक्सा, हम ए को यहाँ रख सकते हैं, जेड को यहाँ रख सकते हैं, जेड को यहाँ रख सकते हैं, ए को यहाँ रख सकते हैं, ए को यहाँ रख सकते हैं, जब बहुत कंफ्यूजन है। तो इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़िए, बोला है केवल बी को ए के ऊपर रखा गया है, केवल बी को ए के ऊपर, यानी केवल बी को ए के ऊपर, इसका मतलब है कि ए यहाँ पे होगा तभी तो केवल बी ए के ऊपर रह सकता है। बाकी ए को कहीं रखेंगे तो उसके ऊपर बी के अलावा भी कोई, अगर ए को यहाँ रखते हैं तो इसके ऊपर बी के अलावा भी 2 और बैठेगा, अगर यहाँ पे ए को रखते हैं तो इसके अलावा भी कोई, बी के अलावा भी कोई और बैठेगा। तो बोला है केवल बी ए के ऊपर, इसका मतलब है कि ए जो है ऊपर से दूसरे नंबर पर होगा और बी पहले नंबर पर, तो केवल बी ए के ठीक ऊपर। इधर भी हम लोग कर लेते हैं, जो फिक्स पॉसिबिलिटी है उसको हम इधर भी लगा लिए, दोनों तरफ लेके चलते हैं, दोनों में से कोई एक हमारा गलत हो जाएगा आगे चल के। आगे अब यहाँ से यह लाइन आपका क्लियर हो गया, ए और जेड के बीच 4 बक्से, ए और जेड के बीच 4 बक्से, 1 2 3 4, यानी जेड यहाँ हो जाएगा। देखिए जेड को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 बक्सा हो जाएगा। यहाँ चलिए, जेड को यहाँ रखते हैं तो ए और जेड के बीच में 4 बक्सा हो जाएगा, हो जाएगा। पहला लाइन जो छोड़े थे, ए और जेड के बीच में 4 बक्सा, केवल बी को ए के ऊपर। आगे एल और वाई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, एल और वाई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, ठीक है भाई, एल और वाई के बीच, इसका मतलब है कि या तो यहाँ एल यहाँ वाई होगा, तो एल वाई के बीच 2 बक्सा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ वाई हो जाए और यहाँ एल हो जाए, इस केस में भी वाई और एल के बीच 2 बक्सा, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलिए। चलिए एल और वाई के बीच 2 बक्से। आगे सी को एक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, सी को एक्स के ठीक ऊपर, भाई सी को कहाँ रखा गया है, सी को रखा गया है एक्स के ठीक ऊपर, तो यही तो जगह है। सी को कहाँ रखा गया है, एक्स के ठीक ऊपर, तो यही तो जगह है, ठीक है, रख दिए। वाई को सी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, वाई को सी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, मतलब इधर वाला व्यवस्था हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें वाई सी के ठीक ऊपर है। सही कौन हुआ, यह वाला हो गया। अब सवाल देखिए क्या बोला है, कौन सा बक्सा ऊपर से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा बक्सा ऊपर से चौथा हो जाएगा, सी। हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी में ही बोला है कि बक्सा सी जो है वह ऊपर से चौथा है। सीरीज का इजी सा क्वेश्चन है, कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। 5 3 8 3 11 3 14 3 17, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, क्यू वाला हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है। आगे जी आपका 7 3 10 3 13 3 16 3 19, 19 नंबर पे एस, क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस वाला एकमात्र ऑप्शन, हमारा आंसर वही हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस सेट को भी कंप्लीट कर लिए, पूरा का पूरा 5 सेट यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। अब हम लोग जब देखेंगे तो अगले एग्जाम का सेट देखेंगे, लेकिन अगले एग्जाम के सेट को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का थ्योरी भी हम लोग देख लेंगे, ताकि जब यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाए, जब सेट कराया जाए, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।